हमारे साथ अभय वर्मा हैं, दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक। दिल्ली मोदी सरकार का तीसरा टर्म और 11 वर्ष जो है वो पूरे होने जा रहे हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक भव्य जो है वो तैयारी कर रही है, एक जश्न की तैयारी कर रही है। आज एक बैठक भी हुई, उसी पर बातचीत करते हैं। अभय जी, क्या कहना चाहते हैं? 11 वर्ष मोदी सरकार का, मोदी 3 तीसरा टर्म, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तीसरा टर्म तो और धमाकेदार है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के मारा, पाकिस्तान के आतंकी संगठन को, उसके भवन को गिराया। और जब अटैक पाकिस्तान ने करने का प्रयास किया तो उनके अटैक को भी विफल किया और फिर घर में घुस के एयरबेस को तबाह किया। तो निश्चित रूप से उत्साह और उमंग का समय है। और चूंकि ये 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है, बल्कि दिल्ली के लोग भी बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। सरकार हमारी, मोदी जी के 11 साल पूरे हुए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है, तो कहीं ना कहीं जश्न का एक माहौल बना है और उसको हम मनाएंगे। सर, मोदी सरकार ने, ये कहा जाए भारतीय सेना ने जो है घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है वो सवालिया निशान लगा रहा है, जो खास करके अब सीडीएस जो चौहान साहब का जो एक वक्तव्य जो है विदेशी मीडिया के अंदर आया है, और अब इस मुद्दे पर जो है विपक्ष जो है काफ़ी एयरजेट को लेकर जो गिराए गए, उनका ये कहना है, इसको लेकर अब संसद सत्र की मांग और ये सब चीज़ें जो है वो निशाने पर जो है मोदी सरकार है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं युद्ध में किसके विमान गिरे, किसके क्या गिरे, इस पे तो जाना ही नहीं चाहिए। ये हमारे विपक्ष के साथियों के लिए शर्म का विषय है। भारतीय सेना आतंकवादी भवनों को घुस के गिराया, प्रमाण दिया। भारतीय सेना के मिसाइल वहाँ के एयरबेस को उड़ाया, प्रमाण दिया। तो इस पे लोगों को ध्यान देना चाहिए। किसके कितने विमान गिरे, किसके क्या मरे, युद्ध में तो बहुत कुछ होता है। और मेरा कहना है कि ये सब अनर्गल बातें हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो झूठा एक बहाना बना के भाजपा सरकार को घेरना चाहती है। लेकिन दिल्ली की जनता या देश की जनता जानती है, सब मोदी जी को सैल्यूट कर रही है, और मोदी जी के जो 11 वर्ष पूरे हुए हैं वो पूरे जश्न के साथ हम मनाएंगे। दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब तो दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। दिल्ली सरकार को लेकर जो है काम आप लोग कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो तमाम मुद्दों को लेकर, शिक्षा के मुद्दे को लेकर, और ख़ास करके जो इस समय बुलडोज़र चल रहा है रेखा जी का, उसको लेकर जो है वो निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि गरीब बस्तियों को, झुग्गी बस्तियों के साथ उनको छला गया है, उनकी झुग्गियों को गिराया जा रहा है। ये जो मुद्दे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये आम आदमी पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है, हमेशा झूठ बोलती है, हमेशा मुद्दों को तोड़ मरोड़ के बताती है। जहाँ भी झुग्गी पे डेमोलिशन हुआ है, हम भी पूरी नज़र रखे हुए हैं। वो हाई कोर्ट के आदेश से हुआ है। हाई कोर्ट के आदेश से इनके भी शासनकाल में झुग्गियों को तोड़ा गया है। कई उदाहरण तो मेरे क्षेत्र के हैं। अब सवाल ये है कि आप कोर्ट के आदेश को सरकार से जोड़ के सरकार को गलत ठहराने का प्रयास करेंगे। श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने बड़ा स्पष्टता से कहा है कि किसी भी झुग्गी पे बुलडोजर नहीं चलेगा। तो सरकार के आदेश पे कोई चीज़ नहीं होगा। लेकिन अगर कोर्ट का डायरेक्शन है, कोर्ट कोई आदेश देती है, तो कानूनी पचड़ों में हमारा पढ़ने का काम नहीं है। हमें कानूनी आदेश पे राजनीति करने का हमारे पास कोई हक नहीं है। जो कानून तय करेगा उसको हमें भी मानना है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो वो कोर्ट के आदेश को राजनीति से जोड़ के राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन सच दिल्ली के लोगों को पता है। एक आखिरी सवाल ये है कि अगर इस पर राजनीति हो रही है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर, चूँकि जो डेमोलिशन ड्राइव जो चल रहा है लगातार, उसको लेकर एक नैरेटिव तो जो है वो भाजपा के विरोध में, भाजपा सरकार के विरोध में बन रहा है। तो किस तरह से ये जो है जनता को आप इस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो है, ये तो दिल्ली हाई कोर्ट का या कोर्ट के जो है वो डायरेक्शन से ये काम हो रहा है? देखिए, दिल्ली की जनता सब जान रही है, समझ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार के आदेश पे एक भी झुग्गी नहीं गिराया जाएगा। सरकार की कोई मंशा नहीं है झुग्गी गिराने का। लेकिन कानूनी अड़चनें अगर बीच में आएगी तो हम भी हेल्पलेस हैं। तो ये टोटल नटसेल में यही है। हम भी जनता को समझा रहे हैं और जनता भी सब देख रही है, इसमें फंसेगी नहीं। चलिए, तो
अभय वर्मा मुख्य सचेतक तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।